सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं एसएससी मैथमेटिक्स की, जिसका कि टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप देखिए उन्हें और एंजॉय करिए। देखिए, क्वेश्चन सीडीएस 2016 का है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ लैम्डा इज एन इंटीजर, लैम्डा एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है। लैम्डा इट इज इंटीजर and alpha and beta are the roots of 4x square minus 16x plus lambda by 4 is equal to 0, such as lambda alpha, sorry not lambda, alpha is greater than 2 and less than, greater than 1 and less than 2, and beta is greater than 2 and less than 3, then how many values can lambda take? लैम्डा एक पूर्णांक है, अल्फा और बीटा समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू 0 के मूल हैं। इस प्रकार है कि अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 2 है, और बीटा ग्रेटर देन 2 लेस देन 3 है। तो कह रहे हैं लैम्डा के कितने मान हो सकते हैं। जरा समझिएगा क्वेश्चन। पहली बात तो ये है, एक समीकरण है 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट हैं, रूट बोले तो x का मान, वो अल्फा और बीटा है। अब प्रॉब्लम है, या तो मैं इसके फैक्टर कर दूं, गुणनखंड कर दूं, जो कि संभव है इसलिए नहीं क्योंकि ये लैम्डा गड़बड़ कर रहा है। तो हमको यहाँ पर धराचार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं एक्स की वैल्यू, अगर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो ए का मान यहाँ 4 है और बी का मान है यहाँ माइनस का 16 है, सी का मान है लैम्डा बाई 4। तो हम जानते हैं एक्स की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। थोड़ा सा यहाँ पर इनइक्वलिटी लगेगी क्योंकि ये सीडीएस का पेपर है, तो ध्यान रखिएगा। कंबाइंड डिफेंस सर्विस में ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स ठीक आती है, इसलिए ठीक क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आप जरा वैल्यू रखते हैं तो माइनस बी हो जाएगा, तो 16 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर क्या होता है, ये 16x है। लेकिन एक मिनट थोड़ा सा इसको अमेंडमेंट कर लो, ये थोड़ा दिक्कत करेगा आपको। लैम्डा बाई 4, तो ऐसा करो कि 4 को एलसीएम ले लो, पहले 4 एलसीएम ले लो और इसको कर दो 16x स्क्वायर माइनस 16 से को 64x प्लस लैम्डा बराबर 0। अपान जो 4 आएगा उधर जाके 0 हो जाएगा। तो हमने जानबूझ के ऐसा किया। तो अब a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 16 है, और b की वैल्यू क्या है, माइनस का 64 है, और c की वैल्यू है लैम्डा। अब x का मान रखेंगे तो माइनस b यानी कि 64 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 64 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 16 इंटू लैम्डा अपान 2a, 2 इंटू 16। देखो थोड़ा ध्यान समझिएगा, हम 16 का स्क्वायर नहीं करने वाले हैं, जान लीजिए। हमको दिख रहा है यहाँ पर ब्रैकेट में से, देखो ध्यान से, सावधान, ब्रैकेट में से कॉमन क्या दिख रहा है। हम 16 का स्क्वायर कर भी सकते हैं, 64 का नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं हम। ये 64 है, क्या लिख रहा हूँ भाई, ये माइनस का 64 है। तो हम थोड़ा सा एक मिनट ऐसे लिख देते हैं, 64 प्लस माइनस अंडर रूट, चूंकि माइनस का स्क्वायर है तो माइनस तो गायब हो गया, तो इसको कर सकते हैं 64 इंटू 64 माइनस 16 चौको 64 इंटू लैम्डा अपान 32। ठीक है, अगर ध्यान से आप देखिए तो आपको इस रूट के अंदर कुछ कॉमन दिख रहा होगा, तो आप कहेंगे 64 कॉमन हो जाएगा, और 64 रूट के जब बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, 8 बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 64 प्लस माइनस बाहर 8 आएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा, 64 माइनस लैम्डा बचेगा, और अपान 32 बचेगा। आप ऊपर नीचे चाहें तो 8 से कैंसिल कर सकते हैं, 8 से भाग कर सकते हैं सबको। ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस लैम्डा अपान 8 चौक 32, 4, ये आएगा। तो यहाँ पर एक अल्फा है और एक बीटा है। कौन अल्फा है हमको मालूम नहीं, कौन बीटा है हमको मालूम नहीं। इसमें यह कहा गया है कि एक x का मान अल्फा है और अल्फा की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, और एक बीटा है जो कि 3 से 4 के बीच में है। ठीक है, तो हमने कहा सपोज करिएगा अल्फा यहाँ पर हमने मान लिया कि 8, अब चाहे प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, हमने फिलहाल पहली वैल्यू थी इसलिए प्लस ले लिया, अंडर रूट 64 माइनस लैम्डा अपान 4, और बीटा हमने ले लिया 8 प्लस माइनस अंडर रूट, क्या लिख रहा हूँ भाई, माइनस अंडर रूट 64 माइनस लैम्डा अपान 4। ये एक्स अल्फा और बीटा हो गया, हमसे अल्फा बीटा नहीं पूछा उन्होंने।
उन्होंने कहा अल्फा की वैल्यू अगर कंडीशन दी है 1 से 2 के बीच में है, हम बात कर रहे हैं अल्फा के लिए, फॉर अल्फा, अल्फा की वैल्यू कह रहे हैं ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 2 है। तो अब ये दिखाना पड़ेगा कि ये वैल्यू है कि नहीं है, ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ से मिलती है कि नहीं मिलती है। तो हम जरा अल्फा का मान यहाँ रख देते हैं, तो क्या आएगा 1 लेस देन अल्फा है 8 प्लस अंडर रूट 64 माइनस लैम्डा अपॉन 4 लेस देन 2। क्या इनइक्वालिटी सॉल्व करना आपको आता है? ये आना जरूरी है आपको। देखिए इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे की जाएगी, जैसे समीकरण, मतलब हमको लैम्डा का मान निकालना है, जैसे समीकरण हल करते हैं ना वैसे इसको हल करिए। आप इस इनइक्वालिटी को जो है लेस देन और ग्रेटर देन लगाए ना, इसको भूल जाओ, भूल जाओ इन द सेंस, मतलब ये तब तक इनके साइन नहीं चेंज होंगे जब तक कि हम निगेटिव से मल्टीप्लाई ना करें, अदरवाइज इसके साइन चेंज होने वाले नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इस 4 को हटाना चाहते हैं, तो 4 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो इसमें करेंगे वो सब में करेंगे, हमने सब में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर आ गया 4 लेस देन 8 प्लस अंडर रूट 64 माइनस लैम्डा लेस देन 8, हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला 4 कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, अब आप इस 8 प्लस को हटाना चाहते हैं, इस 8 प्लस को हटाने के लिए क्या करेंगे आप, इसको हटाने के लिए आपको सब में से 8 को माइनस करना पड़ेगा। तो जो 8 को माइनस करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, लेस देन अंडर रूट 64 माइनस लैम्डा लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको ये रूट हटाना पड़ेगा, और रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, सबको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो इधर क्या हो जाएगा, 16 इज लेस देन 64 माइनस लैम्डा इज लेस देन 0। अब 0 का स्क्वायर क्या फर्क पड़ेगा। अब क्या करेंगे, आपको इस माइनस 64 को हटाना पड़ेगा, प्लस 64 को, तो 64 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्लस में है ना, तो हमें यहाँ 64 से माइनस, भाई लैम्डा को अकेला करना है, कुल मिलाकर लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो लैम्डा को अकेला करना है, अकेला करने के लिए जो भी उसके साथ है उन्हें हटाना पड़ेगा, तो हमें माइनस 64 करना पड़ेगा। तो जब माइनस 64 करेंगे तो आएगा 16 माइनस 64 लेस देन, ये तो हट जाएगा, माइनस लैम्डा इज लेस देन 0 माइनस 64, 16 माइनस 64 क्या होगा, माइनस का 48, तो माइनस का 48 इज लेस देन, माइनस का लैम्डा इज लेस देन माइनस का 64 हो गया। अब इस माइनस को हटाना पड़ेगा, माइनस को हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन बदल जाता है, तो ये हो जाएगा 48 इज ग्रेटर देन लैम्डा इज ग्रेटर देन 64, लैम्डा को बीच में कर दो, ग्रेटर देन 64 हो गया, लेस देन 48 हो गया, यानी इसका मुंह 48 की तरफ अभी भी था, अभी भी है, इसका मुंह लैम्डा की तरफ अभी था, अभी भी है, ये आपकी वैल्यू आई। क्या संभव है कोई लैम्डा का मान 64 से बड़ा हो और 48 से छोटा हो, क्या लैम्डा की वैल्यू संभव है, नहीं संभव है, तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया, या ये वाली चीज़ इम्पॉसिबल हो गई, तो इसको काम खो गया, खत्म। ठीक, अब इसी तरीके से बीटा को सॉल्व करना पड़ेगा, तो अब जरा बीटा को लेते हैं। अब जब बात बीटा की करेंगे तो आप कहेंगे फॉर बीटा, बीटा को क्या दिया इन्होंने, बीटा को दिया इन्होंने कि ग्रेटर देन 2 है और लेस देन 3 है, ग्रेटर देन 2 है और लेस देन 3 है, तो बीटा का मान रखो उठा करके, तो 2 ग्रेटर देन लेस देन 8 माइनस अंडर रूट 64 माइनस लैम्डा अपॉन 4 इज लेस देन 3। जो प्रोसीजर पहले था, लैम्डा को अकेला करना है, तो पहले बात तो लैम्डा के साथ जो डिवाइड में है उसको आप हटाओ, इन सब में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8 इज लेस देन 8 माइनस अंडर रूट 64 माइनस लैम्डा इज लेस देन 12, तो हमने पहले तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक मिनट। अब क्या करेंगे, इस 8 को हटाओ, इस 8 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 8 को माइनस करेंगे, तो माइनस करो यहाँ 0 हो जाएगा, लेस देन ये माइनस का अंडर रूट 64 माइनस लैम्डा होगा, लेस देन जब इसमें 8 माइनस करो कितना है, 4 आएगा। अब अभी माइनस को नहीं हटा रहे ना, माइनस को हटाने की जरूरत नहीं है, ऐसा करिए अंडर स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये अपने आप हट जाएगा, तो इधर आएगा 0 लेस देन 64 माइनस लैम्डा लेस देन 16, हो गया स्क्वायरिंग। अब इस 64 को हटाओ, 64 को हटाने के लिए 64 को माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ आएगा 0 माइनस 64 लेस देन माइनस लैम्डा लेस देन 16 माइनस 64, ये क्या लिख रहा हूँ भाई, 64, तो माइनस का 64 लेस देन माइनस लैम्डा लेस देन माइनस का 48। अब माइनस को हटाओ, तो उसके लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये साइन बदल जाएगा,
तो आएगा 64 ग्रेटर देन लैम्डा ग्रेटर देन 48, यानी लैम्डा इज ग्रेटर देन 48 लेस देन 64। तो लैम्डा का मान 48 से ज़्यादा होना चाहिए और 64 से कम होना चाहिए, इक्वल टू नहीं है। तो 48 और 64 के बीच में कितना है? 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, यानी लैम्डा की 15 वैल्यूज आपको मिलेंगी ऐसी 15 वैल्यूज। तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? इट्स ऑप्शन नंबर डी सही। तो दिस वाज CDS 2016 पेपर। ओके, ये SSC CGL 2017 का क्वेश्चन है। जब तक हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द sum of the roots of the quadratic equation is 1 and the product of the root is -20, find the quadratic equation। यदि एक द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल 1 है और मूलों का गुणनफल -20 है तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। आपने पढ़ा है, हमने कहा था कि भाई देखो दो तरीके से क्वेश्चन है। हमें किसी द्विघात समीकरण, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम नहीं निकालना है। उन्होंने कहा एक ऐसी इक्वेशन जो दी नहीं गई है उसके रूट्स का सम दिया गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है? 1, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 1 और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है -20। तो बोले अगर कोई इक्वेशन ऐसी है जिसके ये रूट्स हैं तो इक्वेशन होती क्या है? तो हमने पढ़ा इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये इक्वेशन होती है। रख दो उठा करके, एक्स स्क्वायर माइनस ये 1 लिखोगे तो 1x होगा और ये -20, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जैसे ऑप्शन आपने पढ़ा, इसमें ऑप्शन में -20 3 में है, मजबूरी है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला मालूम है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, समझाने की जरूरत थोड़ी आपको पड़ेगी। तो ये आपका SSC CGL 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।